बिहार में एमएसपी मिल नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिल नहीं रही है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एमएसपी मिल नहीं रही है। 60 चैनल अंबानी के हैं, 30-35 चैनल अडानी के हैं, अखबार भी उतने ही हैं। अब उखड़ेंगे तंबू उनके जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। महंगाई का मार उस पर होने वाला है क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग हुई और सारी स्टॉकिंग अडानी करेगा, अंबानी करेगा। मेरा नाम राम कुमार अत्री है। मैं एक जैविक भारत करके एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसा है कि आपने कहा कि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता नहीं है तो सरकार अपनी दुकान बंद करें। ये गुजराती भाई जो हमारे यहाँ आए हैं तो अपनी दुकान बंद करें और वापस चले जाएं। जिस दिन गुजराती भाई दुकान बंद करके चले जाएंगे अपना वापस गुजरात, किसान खेत में चला जाएगा। सिंपल बात है, ये इससे बढ़िया रास्ता क्या है? समाधान हुआ पड़ा है। गुजराती भाइयों को दुकान बंद करके वापस गुजरात जाने की ज़रूरत है, ये समय की डिमांड है। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है। मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए इस आंदोलन में हूँ, गोरखपुर से हूँ। सरकार जिस ऑर्डिनेंस से इसकी रूपरेखा बनाई, पहला काम करे तुरंत ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस लाकर इन 3 काले कानूनों को रिपील करे और एमएसपी पे गारंटी कानून का ऑर्डिनेंस बनाए और तुरंत उसको राष्ट्रपति से साइन कराए अगर सरकार को चाहिए। नहीं तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तुरंत बुलाए, कल ही बुलाए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और बुलाकर उसको, सेशन चल रहा है ना, अब ज्वाइंट सेशन बुलाए, छोड़ दे ये सेशन पेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाए और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लेके इसको रिपील कर एमएसपी गारंटी कानून करे। क्या दिक्कत आ रही सरकार को? सर वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी। अरे एमएसपी नहीं हटेगी, नहीं, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। एमएसपी हटेगी कैसे नहीं? ये बता, एमएसपी मिल कहाँ रही है? बिहार में एमएसपी मिल नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिल नहीं रही है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एमएसपी मिल नहीं रही है। योगी जी के माने तो क्रय केंद्रों पे जो उनकी कोशिश रही, उन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा क्रय किया है धान का। अरे यार कहाँ किया है? कितना रुपया रेट पे बिक रहा है गाँव? अखबारों में आप पढ़े नहीं? अरे यार अखबार किसके हैं? 60 चैनल अंबानी के हैं, 30-35 चैनल अडानी के हैं, अखबार भी उतने ही हैं। तो कहाँ खबरें आ रही हैं? खबरें तो वही आएंगी जो सरकार दे रही है। सरकार जितना दे रही है वही खबरें ना। आपको क्या लग रहा है जो आप बोल रहे हैं नहीं आएगा? कौन चीज़? जो आप बात कह रहे हैं ये खबर नहीं आएगी आपको लग रहा है? नहीं, ये जो खबर तुम दे रहे हो बाबू, अब तुम किस चैनल का हमें नहीं पता। तुम यूट्यूबर हो, तुम स्वतंत्र पत्रकार हो, तुम्हारी रीड सही है, तुम मजबूत हो, तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम सही दोगे। अगर तुम्हारी रीड सही नहीं होगी और तुम पीछे किसान परिवार से नहीं होगे तो तुम गलत खबर दोगे। बस इतनी बात है। ज़मीर के ऊपर है, अंतरात्मा होगी तो तुम किसान। कहीं ऐसा तो नहीं सर? क्या कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं सर आपने मीडिया को लेके या और तमाम संस्थाओं को लेके एक तरीके की भ्रम बना लिया हो या विकृति बना ली हो कि अपोज कर रहा है? हमने भ्रम नहीं बनाया है। 28 तारीख को याद करो आप, 28 तारीख के ट्वीट निकालो। जितने भी पत्रकार बंधु हैं, बड़े जो एडिटर्स हैं या बड़े, सबका है ना, तंबू उखड़ रहे हैं, तंबू ख़त्म हो रहे हैं, उनको क्यों खुशी हो रही है भाई? हमारे तंबू नहीं उखड़ रहे, हमारे तंबू गड़ गए और ये तंबू बहुत मजबूती से गड़ गए। अब उखड़ेंगे तंबू उनके जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। और सुनो, थे हम उस दिन आए थे तो अरे यार फिर वही चीज़ है, 26 जनवरी मनाने आए थे और 26 जनवरी मना के अपने घर नहीं जाएंगे? खेती करते हैं लोग, ये कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं चल रहा है। खेती करते हैं, पानी लगाते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, निगाही करते हैं, तब तो जाके खेत में होता है। कभी खाद देना पड़ता है, कभी डाई देना पड़ता है, कभी पशु से बचाना पड़ता है, कभी पानी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं? खेती किसानी से हो ना, गांव से हो ना, तो बहुत सारे काम गांव वाले करते हैं, रात भर वहीं पड़े रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझो। पहली चीज़ ये समझो, इससे महंगाई इतनी बड़ी होने वाली है कि आम जनता जो मिडिल क्लास है, महंगाई का मार उस पर होने वाला है क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग हुई और सारी स्टॉकिंग अडानी करेगा, अंबानी करेगा। तो हमें अंबानी अडानी की जो वो है गुलामी मंजूर नहीं है। पहली चीज़। उनका तो तर्क है किसान भी डंप कर सकता है अपनी फसलें। किसान के पास कहाँ गोडाउन पड़ा हुआ है? अब पैसा कहाँ है? अब पहले तो ये अपनी कंपनियों में काम करने वाले नौजवानों की सैलरी 25% घटा दिया इन्होंने। पहले उन बच्चों की सैलरी बढ़ाओ, जितने भी नौजवान साथी उनकी सैलरी बढ़ाओ, उनको बोनस दो। सर उन्होंने कहा कि किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी फसलें सीधे बेच सकेगा। अच्छा, वो तो बेचता ही है यार, कौन नई चीज़ है? ये कोई नई चीज़ है? नहीं, पहले सर सीमा बंदी। अरे यार कहाँ सीमा बंदी? कौन कहता है? कहाँ से? हमारे साथ गोरखपुर से आए नेता प्रबल प्रताप शाही जी थे कि ये किसी भी तरह से किसी कानून को लेकर सहमत नहीं है। इन सभी की एक कृषि आंदोलन के खिलाफ ही सहमति है। आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है।